Welcome to our channel, and today again topic is board maths, and in our previous video we have discussed that how we have apply board maths in our mathematics expression। कैसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो जब स्पेशली अलजेब्रा स्टार्ट होता है या फिर हमें बोर्ड मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम कैसे कौन सा ऑपरेशन कब फॉलो करना है, कौन सा स्टेप कब हमें जो है वो सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड मैथ्स जो है वो हमारी बड़ी हेल्प करता है कि हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और उसको सिंप्लीफाई करें इस रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको डिस्कस किया था इन प्रीवियस वीडियो स्टेप बाय स्टेप, बट टुडे वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई आ क्वेश्चन by using the board maths rule. So be ready to solve it with me. Before starting our lecture, if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel and like our video, share your feedback and comments, because you know very well that your feedback is very worthful for us. So okay, let's start to the lecture. ओके जी, मैंने यहाँ पर बोर्ड मैथ्स रूल को अप्लाई करने के लिए एक एग्जांपल को लिख लिया है। ये है जी 18 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्लॉक ब्रैकेट है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट है 12 माइनस 6 माइनस क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ छोटी ब्रैकेट भी हम इसको कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, माइनस 6 प्लस 8 माइनस 5 और 8 एंड 5 के ऊपर जो है वो बार लाइन है। ठीक है, और इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद सारी ब्रैकेट जो है वो क्लोज हैं। तो बोर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहले जो रूल है वो है ब्रैकेट्स का। जैसे बी से आप इसको अगर एब्रीविएशन इस स्पेलिंग को अपने माइंड में रखेंगे ना, तो आपको ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले बी है, तो इट्स मीन कि हम बी में ब्रैकेट्स को सबसे पहले कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बार लाइन। ठीक है, जिन नंबर्स के ऊपर बार लाइन होती है सबसे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो हमारे नंबर्स हैं या हमारी स्टेटमेंट है, अमाउंट है, वो एज इट इज़ हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ। कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस 6 अगेन माइनस 6 प्लस। अब मैं चूँकि चाह रही हूँ कि शॉर्ट स्टेप्स में हम इसको फिनिश करें, तो जब हम फॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास एज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है हम उससे पहले एक सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व करने से पहले। मैं वो नहीं कर रही, और क्योंकि इसको हमें जल्दी फिनिश करना है कम स्टेप्स में, तो क्या करते हैं सबसे पहले। अब ये देखिए यहाँ पर 8 माइनस 5 के ऊपर बार लाइन है। इट्स मीन कि हमने इन दोनों नंबर्स को पहले सॉल्व करना है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। इट्स मीन हमने क्या करना है, ये प्लस का 8 है, 8 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को। सब्ट्रैक्ट, अगर हम 8 में से 5 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हमारे पास आता है 3। ओके, ये बार लाइन हमने सॉल्व कर ली। अभी बार लाइन के बाद हमारी कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होने जा रही है, ये हमारी जो क्लोज ब्रैकेट है या राउंड ब्रैकेट है ये सॉल्व होने जा रही है। ठीक है, 12 माइनस 6 माइनस, अब ये हमारी ये ब्रैकेट जो क्लोज वाली है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 3 है। इट्स मीन ये हमारे पास जो है माइनस 6 जो है वो ग्रेटर है माइनस का, लेकिन हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, -3। ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट जो है उसका -3 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी तक हम अपनी बोर्ड मैथ्स के रूल में से ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 12 माइनस 6
अब यहाँ पर देखें जो ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस है, तो ये माइनस माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस बन गया, तो ये +3 आ गया, यानी हमारी जो क्लोज ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट है वो हमारी ख़त्म हो गई। अब हम करने जा रहे हैं हमारी करली ब्रैकेट को सॉल्व। 18 - 2 माइनस करली ब्रैकेट 3 यहाँ पर जो है वो हमारी है, सॉरी ये ब्रैकेट्स मेरे से यहाँ पे आएगी ब्लॉक ब्रैकेट। ओके, ये जब हम करते हैं सिंप्लीफाई तो ये करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। माइनस, तो अब यहाँ पर हमारे पास करली ब्रैकेट में क्या कुछ है, 12 - 6 + 3, तो हमने क्या करना, अच्छा 12 में से हमने अगर 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 6 हमारे पास बचा, और 6 में हमने फिर ये प्लस का जो 3 है वो ऐड कर दिया, ये हमारे पास 9 जो है वो करली ब्रैकेट का आंसर आया। टू माइनस ब्लॉक ब्रैकेट 3 × 5, और ये हमने इसको जब करली ब्रैकेट को बाहर निकाला तो क्या हुआ, ये माइनस का 9 हमारे पास आ गया, मीन्स हमारी करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास है माइनस, तो हमने इसको क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया 3/5, तो ये हमारे पास आया 15 माइनस ये हमारा 9 जो करली ब्रैकेट में से आया है, ठीक है। और माइनस, अब 5 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास, हम 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास बचता है 6, ठीक है। मतलब हमारी ब्लॉक ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई है। फिर इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करते हैं, ये बोर्ड मैथ्स में ओ आता है, बी के बाद ओ आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इसके बाद हमारा कौन सा रूल अप्लाई होने जा रहा है, डिवीजन का है, ठीक है। तो डिवीजन में हमारे पास कौन सा है कि हमने 18 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो इसका आंसर क्या होता है, हम यहाँ पर अगर करें, आप 9 का जो है वो टेबल रीड आउट करें, सॉरी 2 का टेबल रीड आउट करें, तो ये हमारे पास आता है 9 by 2 9s are 18. It's mean our answer is divided by, after divided by 18 divided by 2 is 9 माइनस ये जो हमारा 6 है ये आया। अब यहाँ पर लास्ट पे जो है आफ्टर डिवीजन क्या बनता है, मल्टीप्लिकेशन बनता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो बोर्ड मैथ्स का सारा रूल जो है ये देखिए अप्लाई होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया, पहले बार लाइन जो थी उसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमारी जितनी भी ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करते करते हमारा जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो हमारे पास आंसर्स क्या आए, 9 में से अगर 6 को माइनस करें तो हमारा आंसर होता है 3। ओके, तो ये मैंने एक रफली एक एग्जांपल को आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मैथ्स रूल्स को अप्लाई करते हुए सॉल्व किया है, तो आप इसको जहन में रखें। एक रूल है और छोटा सा जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है साइंस का, कि जब आप सिंप्लीफाई करते हैं या फिर जब अलजेब्रा करते हैं तो फिर ये जो साइंस हैं हमारे, जिसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है, इनको भी एक रूल के थ्रू हम जो है वो चेंज करते हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये एक रफली जो है मैं आपको व्यू दे रही हूँ इसका, बोर्ड मैथ्स के रूल का मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया। अगेन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी जिसको हमने सिंप्लीफाई करना था। सबसे पहले बार लाइन जो है उसको सॉल्व किया, बार लाइन में जो कुछ था, मल्टीप्लिकेशन था या एडिशन था, जो भी था वो मैंने उसको किया। आफ्टर दैट फिर हमने किसको, क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये क्लोज ब्रैकेट में थे, इसको सॉल्व करने के बाद जमा माइनस करने के बाद जो भी था आंसर वो आया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया।
क्लोज राउंड ब्रैकेट से निकालने के बाद फिर बारी थी करली ब्रैकेट की। ठीक है, करली ब्रैकेट में जो भी प्लस था, एडिशन था, माइनस था, जो भी था उसको हमने किया, और बाकी की जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ आती जाएगी, लेकिन अपने टाइम पे जब उसकी बारी आएगी तब उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जब ये बात खत्म हुई, करली ब्रैकेट के स्टेटमेंट उसके नंबर जो है वो खत्म हुए, तो फिर हमने जो हमारी ब्लॉक थी ब्रैकेट उसको सॉल्व किया। ब्लॉक ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो बाहर के नंबर्स थे फिर उनको हमने बोर्ड मैच के रूल के अकॉर्डिंग, यानी आफ्टर डिवीजन क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन आता ही नहीं था, एडिशन था या माइनस था, जो भी होना था तो वो हमने जमा माइनस जो भी होगा वो करने के बाद हमारा आंसर्स आ गया। ये थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन जस्ट आपने इनको अंडरस्टैंड करना है, बोर्ड मैच के रूल को देखना है कि कैसे ये अप्लाई करना है आपने, तो ये फिर आपके सामने जो है वो हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के कुछ आसान ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको अपने बच्चों को पढ़ाते हुए जो है वो किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना आए।